नमस्कार, मैं आरपी गुजर आप सबका सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो आज की हमारी क्लास होगी वो मैथमेटिक्स की होगी और मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक परसेंटेज चल रहा था उसमें हमने 29 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज का जो क्वेश्चन होगा वो 30वां क्वेश्चन होगा और 30वें क्वेश्चन से ही हम इस क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। इससे पहले अगर मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास का आनंद ले, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं, कुछ कबूतर हैं, कुछ कुल सिरों की संख्या यानी जो सिर हैं वो कितने हैं 280। कुल सिरों की संख्या 280 है तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। पैरों की संख्या कितनी है 820। आपको बताना है कि कितने इसमें कबूतर हैं, नंबर ऑफ कबूतर बताना है। पिजन सोल्व करो। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने की मैं सबसे आसान ट्रिक बताता हूं कि आपको सिरों की संख्या देखना है। यहां पे देखो इधर तो कौन है खरगोश या कबूतर मान लीजिए और इधर है खरगोश, ठीक है। देखो कि कबूतर के 2 पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो 2 पैर तो खरगोश के होंगे ही। ये 2 हमने इसलिए लिए कि इस 2 से मैच हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि 2 पैर दोनों में समान है, यानी 2 पैर तो क्या है दोनों में समान है। तो 280 सिर यानी 280 पक्षी हो गए या पक्षी और जानवर दोनों मिलके हो गई, जिनका सिरों की संख्या 280 है। तो 280 जीव हो गए हमारे पास। तो 280 के साथ कितने पैर होंगे 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास जो पैर आएंगे वो 560 आएंगे। लेकिन पैर दे कितने रखे हैं 820। 560 घटा दो कितना बचा, यहां से बचा 6 2 और यहां पे 6 आएगा, ठीक है। 260 पैर बचे एक्स्ट्रा। तो ये 260 पैर किसके होंगे खरगोश के, क्योंकि 2 पैर कबूतर के हैं 4 पैर खरगोश के हैं। तो 2 पैर खरगोश के तो इसके साथ मैच हो गए, जिससे हमारे पास मिल गया गया 560। लेकिन 2 पैर और एक्स्ट्रा किसके हैं खरगोश के, और हमारे पास पैर कितने बचे 260। तो 260 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो हमारे पास 130 तो कितने आए खरगोश आए, 130 क्या आए खरगोश आए। फिर 280 में से 130 जाएंगे तो बचे कौन रहेंगे कबूतर रहेंगे। तो 130 काट लो, 150 क्या है कबूतर है। तो ये आपका आंसर है 150 कबूतर है। इसी प्रकार के मैं 3 क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे आपको ये भाषा के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इन क्वेश्चनों में उत्तर भी प्रश्न में दिया होता है, यानी हमने केवल 280 लिखे सिरों की संख्या, हमें मालूम प्रश्न में दे रखा है कि 820 पैर हैं। हमने मैचिंग कराने के लिए खरगोश के 4 पैरों को 2-2 के रूप में लिख दिया, क्योंकि कबूतर के 2 पैर होते हैं तो 2 से मैच कर लेगा। तो हमें मालूम चल जाएगा कि 280 जानवर हैं जिनको 2 से गुना करेंगे तो कुल पैरों की संख्या आ जाएगी 560। 560 हम 820 में गठा देंगे, गठाने के बाद आपके पास बचेगा 260। 260 में 2 का भाग देखो तो 130 आएगा, और 280 में 130 कौन है खरगोश, 280 में 130 जाएगा तो 150 बचेंगे कबूतर। ये आपका 150 आंसर रहेगा। प्रश्न में यही आपको आंसर पहुंच रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31वां। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते हैं कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्कुट खाती है, प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्कुट खाता है। तो इस प्रकार 10 जानवर 57 बिस्कुट खाए हैं। तो बिल्ली और कुत्तों की आपको संख्या बताना है। तो देखो टोटल जानवर कितने हैं 10 है, ये लो साहब, जिसमें 5 बिस्कुट कौन खाता है बिल्ली और 6 बिस्कुट कौन खाता है कुत्ता। तो हम मैचिंग करने के लिए ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हमें एक तो जो नंबर होगा खाने वाला वो सेम करेंगे, यानी 5 बिस्कुट तो बिल्ली खाती है और 6 बिस्कुट कुत्ता खाता है। तो 5 तो कुत्ता खाएगा लेकिन 1 एक्स्ट्रा खाएगा। तो यहां पे ये मैचिंग हो गई। तो 5-5 खाते हैं तो 10 कितने खाएंगे 50। 10 जानवर कितने बिस्कुट खाएंगे 50, लेकिन कुल कितने बिस्कुट खाए गए हैं 57 बिस्कुट खाए गए हैं।
कितने बिस्कुट एक्स्ट्रा खाए गए हैं? बिस्कुट 7 एक्स्ट्रा खाए गए हैं। कितने एक्स्ट्रा खाए गए हैं? 7, क्योंकि बिल्ली तो कंप्लीट होगी 5 बिस्कुट खाती है। जो एक बिस्कुट एक्स्ट्रा खाता है वो कौन खाता है? कुत्ता खाता है। तो 7 बिस्कुट खाने के लिए कितने कुत्तों की आवश्यकता होगी? यहाँ पे एक खाता है तो 7 को खाने के लिए 7 की, तो कुत्तों की संख्या यहाँ पे कितनी आ गई? 7। तो 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बची बिल्लियां। ये आपका आंसर आ गया। कुत्तों की संख्या रहेगी 7, बिल्लियों की संख्या रहेगी 3। दोबारा देखो कि टोटल जानवर हैं 10। हमें मैचिंग करने के लिए हमें एक नंबर सेम लेना पड़ेगा। ये 5 ले लिया तो यहाँ पे कुत्ते 6 बिस्कुट खाते हैं, तो 5 तो कुत्ते खाएंगे, 1 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाएंगे, तो हमने +1 लगा दिया। तो 5 खाने के लिए हमने 10 जानवर 5 के हिसाब से कितने बिस्कुट खाएंगे? 50। तो 50 बिस्कुट तो खा लिए, लेकिन कुल खाए पर्सन में दे रखे हैं, कुल खाए हुए बिस्कुटों की संख्या 57 है। तो 7 बिस्कुट जो एक्स्ट्रा खाए गए हैं वो कौन खाए हैं? कुत्ते खाए हैं, क्योंकि कुत्ता एक एक्स्ट्रा है, यानी 6 कुत्ते हैं, 6 बिस्कुट खाता है, 1 एक्स्ट्रा खाता है। तो जो 7 बिस्कुट खाएगा वो कुत्ता खाएगा, और 1 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाता है, तो 7 बिस्कुट खाने के लिए कितने कुत्तों की आवश्यकता होगी? 7 कुत्तों की आवश्यकता होगी। तो 7 तो हमारे पास कुत्ते आ गए। तो 10 कुल जानवर हैं, उसमें से 7 जानवरों को निकाल दिया जाएगा तो हमारे पास 3 जानवर बचेगा, और 3 रहेगी बिल्लियां। यही हमारा आंसर है कि बिल्लियों की संख्या 3 रहेगी, कुत्तों की संख्या 7 रहेगी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 31 समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन मैं इसी टाइप का और करा रहा हूं, जिससे आपको ये और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप बने रहिए और देखो क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कि किसी कमरे में कुछ कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। 45 जानवर हैं, 355 बिस्कुट खाए गए। तो आपको कुत्ते और बिल्लियों की संख्या बताना। देखो ये जस्ट जो पिछला क्वेश्चन करवाया था, लास्ट क्वेश्चन उसी का तरह है, केवल यहाँ पे भाषा का खेल है। अगर आपको भाषा समझ में आ गई तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आंसर देने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो देखो कुल जानवर कितने हैं? 45। अब इसमें आपको क्या करना है, एक नंबर तो आपको दोनों में क्या करना है? समान करना है। देखो 7 बिस्कुट तो बिल्ली खाती है, 9 बिस्कुट कुत्ता, तो कुत्ता 7 बिस्कुट तो खाएगा लेकिन 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाएगा। तो 7 तो बिल्ली खाती है और 7 ही कुत्ता खाएगा, लेकिन ये 9 बिस्कुट खा रहा है तो 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाएगा। हमने ये नंबर मैचिंग के लिए यहाँ पे 7 लिया है, ठीक है। अब देखो कि 7 बिस्कुट खाता है तो 45 जानवर कितने बिस्कुट खाएंगे? तो 45 से गुना कर देंगे, कितना आएगा? 315 बिस्कुट खा लेंगे 7 के हिसाब से 45 जानवर। लेकिन 45 जानवरों द्वारा पर्सन में हमें दे रखा है 355 बिस्कुट खाए गए, तो कितने बिस्कुट एक्स्ट्रा खाए गए हैं? यहाँ पे 40 बिस्कुट। कितने बिस्कुट एक्स्ट्रा खाए गए हैं? 40 बिस्कुट। ये 40 बिस्कुट किसके द्वारा एक्स्ट्रा खाए जाएंगे? ये कुत्ते के द्वारा एक्स्ट्रा खाए जाएंगे, क्योंकि कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है, 7 तो खाता है, ये 2 एक्स्ट्रा खाता है। तो किसके द्वारा खाए जाएंगे? कुत्तों के द्वारा। तो 40 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाए गए कुत्ते के द्वारा, तो कुत्ता 2 एक्स्ट्रा खाता है, तो कितने कुत्ते लगेंगे? 20 कुत्ते लगेंगे। यानी 40 बिस्कुटों को खाने के लिए 20 कुत्तों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास कुत्तों की संख्या आ गई 20। तो 45 में से 20 जाएंगे तो 25 क्या आएंगी? बिल्लियां आएंगी। यही आपका आंसर है कि बिल्लियों की संख्या रहेगी 25 और कुत्तों की संख्या रहेगी 20, क्योंकि कुत्ता 2 एक्स्ट्रा खाता है। हमारे पास जो बचे हुए बिस्कुट थे वो 40 बच गए, क्योंकि 7 के हिसाब से 315 बिस्कुट कुत्ता और बिल्ली दोनों मिलके खा ले। तो 45 जानवर 7 के हिसाब से 315 बिस्कुट खा ले, लेकिन बचे कितने? 40 बिस्कुट। 40 बिस्कुट कुत्ता 2 एक्स्ट्रा खाता है, एक कुत्ता 2 बिस्कुट खाएगा तो 20 कुत्ते 40 बिस्कुट खा लेंगे। तो कुत्तों की संख्या कितनी आ गई? 20। और 45 में से 20 जाएगा तो बिल्लियों की संख्या कितनी बचेगी? 25। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। उम्मीद करता हूं कि तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है कि किसी प्रत्याशी ने, किसी विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंक से फेल हो गया। एक अन्य प्रत्याशी था, एक अन्य विद्यार्थी था जिसने 40% अंक प्राप्त किए और 6 अंक से पास हो गया। तो आपको बताना है कि वो परीक्षा कितने अंकों की थी। अधिकतम अंक बताने हैं कि कितने अंकों की वो परीक्षा थी, उसका पूर्णांक बताना है आपको। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने की बहुत इजी ट्रिक बताता हूँ आपको।
कॉन्सेप्ट नहीं, ट्रिक बताता हूँ। कॉन्सेप्ट तो अपने आप समझ में आ जाएगा ट्रिक के द्वारा। देखो यहाँ पे 30% अंक प्राप्त किए और फेल कितने से हो गया, 6 अंक से, तो 6 अंक कम आए इसलिए फेल हो गया ना। देखो फिर 40% अंक प्राप्त किए और पास कितने से हो गया, +6 से, 6 नंबर आए हैं अधिक इसलिए तो पास हुआ। तो देखो इसका डिफरेंट निकाल लो आप, इसका डिफरेंट कितना आया, 10%। इसका डिफरेंट कितना आया, क्योंकि डिफरेंट का मतलब होता है ज्यादा में से कम संख्या को घटाना। तो 6 ज्यादा है, ये कम घटेगा, तो 6 माइनस 6 घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 आएगा। तो 1% कितने को डिनोट करेगी, 10% डिनोट कर रही है 12 नंबर को। तो 1% कितने को डिनोट करेगी, 1% डिनोट करेगी 1.2 नंबर को। कितने को, 1.2 नंबर को। तो अधिकतम अंक कितने होते हैं, 100%। अधिकतम अंक हमेशा ध्यान रखना, हम मैथ में अधिकतम 100% मानते हैं। तो 1% डिनोट कर रहा है 1.2 को, तो 100% कितने को डिनोट करेगा, 100% डिनोट करेगा 120 अंक को। और यही आपके क्या है, आंसर है। दोबारा देखो, इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको परसेंट दे रखा होगा और कितने नंबर कम आए, कितने नंबर से पास हुआ, कितने नंबर से फेल हुआ। तो फेल के आगे तो आप माइनस लगा दो, पास होने वाले के आगे प्लस लगा दो, फिर इनका अंतर निकालो। अंतर का एक्चुअली जो मीनिंग होता है वो होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। क्या मीनिंग होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना ही क्या बोलते हैं, अंतर बोलते हैं। तो यहाँ पे बड़ी संख्या 40% में, छोटी जाएगी 10% बचेगा। यहाँ पे देखो +6 बड़ा होता है, -6 छोटा होता है। तो +6 में से -6 घटेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पे 1% डिनोट कितने को करेगा, 1.2 को, यानी 10 का इसमें भाग दे देंगे तो 1% का मान आ जाएगा, वो 1.2 को डिनोट करेगा। तो 100% मैथ में हमेशा ध्यान रखना कि जो पूरा पूर्णांक होता है ना, पूर्णांक अधिकतम परसेंटेज वो होता है 100%। कितना होता है, 100%। तो 100% किसे डिनोट करेगा, 120 को। और यही आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि अधिकतम अंक कितने हैं थे, अधिकतम अंक थे 120, अधिकतम कितने थे, 120। ये था क्वेश्चन नंबर 33। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 33 समझ में आया होगा। नहीं आया तो इस पे मैं 1-2 एग्जाम्पल और करा रहा हूं और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 34 कराता हूं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी है, 30% अंक प्राप्त मिले और 12 अंकों से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी है जिसे अंक मिले 40% और फेल कितने से हो गया, पास कितने से हो गया, 28 अंक से वो पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक आप देखना। ट्रिक बोलती है, सोल्व करो इसे, कि 30% अंक मिले, यहाँ पे 30 लिख दो। लास्ट क्वेश्चन में बताया था कितने कम मिले, 12 अंकों से फेल हो गए, यानी फेल कम मिले तभी फेल हुआ तो माइनस आ जाएगा। दूसरा 40% अंक मिले, कितने से पास हुआ, 28 से, तो +28 आएगा। इनका अंतर काट लो, यहाँ पे तो 10% आया, इधर से कितना आया, 28 बड़ा होता है, अंतर काटेंगे छोटा घटाएंगे तो घटाने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, देखो इधर 28 फिर माइनस 12 किया तो ये माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस हो जाता है। तो 28 + 12 = 40 आएगा। तो 40 इधर, तो 1% का जो हमारे पास मान आया वो 4 आया। 1% का मान हमें काटना होगा। 1% का मान कितना आया, 4। लास्ट में बोल रहा है कि पास होने के लिए कितने चाहिए, इसे ये नहीं पूछ रहा है कि अधिकतम अंक कितने का पेपर था, ये पूछ रहा है कि पेपर में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो ये देखो यहाँ से, या तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से, मैं आपको दोनों से निकाल के बताता हूँ। तो 30% का मान निकालो, 1% का 4 है तो 30% का 120 हो गया। इसको 30 को 4 से गुना कर दो ना। 1% को डिनोट कर रहा है 4 को, तो 30% डिनोट करेगा 30 × 4 को, तो 120 को। कितने अंक कम आए, 12 और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो 12 और ऐड कर दो ना इसमें, तो 132 आया ना। ये पासिंग मार्क्स थे, ये क्या थे, पासिंग मार्क्स। पास होने के लिए न्यूनतम अंक 132 चाहिए थे। वैसे तो 100% अधिकतम पेपर कितने का था, इससे 100% होता है तो 400 का तो पेपर था, उसमें पास होने के लिए उसे चाहिए थे 132। कैसे निकाले कि 30% किसे डिनोट करेगा,
30% आने से वो 12 नंबर से फेल हो गया। तो पहले तो 30% का मान निकालो, 1% का 4 होता है तो 30% का 120। अगर 12 नंबर और आ जाते, 120 में 12 ऐड करेंगे तो 132, वो पास हो जाता। यहां से निकालना चाहते हो तो देखो 1% 4 को डिनोट कर रहा है तो 40% 160 को डिनोट करेगा ना। 28 नंबर अधिक आए, 28 कम आ जाते तो भी वो पास होता, यानी अधिक आ गए तो -28 कर दो, फिर भी 132 प्राप्त होगा, और यही पासिंग मार्क्स है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 34 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और देखते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन, आप देखते रहिए। और अभी तक अगेन बोल रहा हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसे वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है कि किसी परीक्षा में 30% छात्र तो हिंदी में फेल हो गए, 25% छात्र विज्ञान में फेल हो गए, और दोनों विषय में मिलाकर भी 10% छात्र फेल हो गए। तो बताओ इनमें कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। देखो यहाँ पे देखो हिंदी में कितने फेल हुए, सोल्व करता हूँ इसे बहुत सिंपल ट्रिक से। हिंदी में फेल हुए साहिबा 30% छात्र, विज्ञान में कितने हुए 25% छात्र। इसको सोल्व करने के लिए पहले तो अलग अलग को जोड़ लो, ये कितने हो गए 55% छात्र, लेकिन ये 10% हुए, इन दोनों में मिला के ही तो फेल हुए हैं, तो ये इसमें से घटा दो, कितना आया 45। अब हमेशा ध्यान रखना कि पास कितने हुए तो हमेशा 100 में से घटाएंगे। अगर ये पास होने वाला होता है और हमें फेल के पूछता तो भी 100 में से घटाते, और ये फेल का है और हमें पास होने वाला पूछ रहा है तो भी हम 100 में से घटाएंगे। तो 100 में से 45 को घटा दो, कितना परसेंट पास हुए 55% छात्र क्या हुए उत्तीर्ण हुए। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 35 अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमेशा ध्यान रखना पहले तो अलग अलग को जोड़ लो। यहाँ पे ये क्यों घटाए, इसलिए घटाए कि हिंदी और विज्ञान में दोनों में मिला के 10 और फेल हो गए, तो 55 तो थे ही, तो इनमें 10 घटा दो 45 बचेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना कि 100 में से आपको घटाना पड़ेगा, या तो पास होने वाला पूछे या फेल होने वाला पूछे, ये ट्रिक का रूल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 है। उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन